हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को क्रोशिया चलाना सिखाऊंगी कि हम क्रोशिया किस तरह से चलाते हैं। क्रोशिया चलाना बहुत ही इजी है फ्रेंड। एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इसे चला सकते हैं। देखिए, मैंने 10 नंबर का क्रोशिया ले लिया है और एक ऊन ले लिया है। कोई भी कलर का आप ऊन ले सकते हैं। और देखिए, इस तरह से हमें इसमें नॉट लगाना है। सबसे पहले देखिए, हम इस तरह से इसमें ऐसे हमें ऊन को लेकर और इस तरह से हमें नॉट लगाना है। आप ऐसे अपने फिंगर के ऊपर इस तरह से ऊन को रख लीजिए और ऐसे ही इसके सेंटर में इस तरह से लेकर ऐसे एक नॉट लगा सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से नॉट लग जाएगा और इसे हमें ऐसे ढीला रखना है। इसे हम टाइट कर देंगे तो ये जो क्रोशिया है इसके अंदर ऐसे दिक्कत होगा आने जाने में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। तो देखिए, चैन इस तरह से बनाते हैं। क्रोशिया को देखिए, बहुत लोग ऐसे पकड़ते हैं पेन की तरह और बहुत लोग इस तरह से पकड़ते हैं। तो इस तरह से पकड़ने में बहुत ही आसानी होती है। और देखिए, इस तरह से हमें चैन को लेना है और ऐसे ही देखिए, ऐसे ऊन को इस तरह से ऐसे चैन के इसके अंदर ऐसे खींचेंगे तो ये चैन बनते जाएगा इस तरह से। देखिए, ऐसे फिर एक फंदा लेंगे, फिर उसे इस चैन के अंदर से ऐसे निकालेंगे। फिर देखिए, ऐसे इस क्रोशिया के हुक के ऊपर हमें एक फंदा लेना है और इस तरह से उसे बाहर निकाल लेना है। फिर ऐसे ही एक फंदा लेना है, फिर उसे ऐसे बाहर की तरफ खींच लेना है। तो ऐसे ये चैन बनते जाएगा। फिर देखिए, इस तरह से हमें ऐसे ही क्रोशिया को हमें इस तरह से देखिए पकड़ना है और फिर इस तरह से ऐसे ही चैन ऐसे ही फंदे को लेकर ऐसे ही चैन के अंदर से ऐसे खींचते जाएंगे तो ये चैन बनता जाएगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से ढीला रख लेना है क्रोशिया को। और फिर यहाँ पे देखिए 1 2 आगे से जो हमने 2 चैन बनाया है उसे छोड़ के फिर देखिए, इस तरह से अगर हम इसमें ऐसे क्रोशिया का हुक डालेंगे और इस तरह से देखिए, इस हुक में ऐसे ऊन को फंसा के ऐसे बाहर निकाल लेना है। और फिर इसे हम 2 चैन को, ये जो 2 फंदा है, इन 2 फंदे को एक फंदा कर देंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरे चैन में ऐसे क्रोशिया की हुक को डालना है और इस तरह से धागे को फंसा के इसे बाहर खींच लेना है और फिर एक ऐसे ही फंदा बना लेना है तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। फिर देखिए, ये जो नीचे हमने चैन बनाया है उसी चैन में ऐसे हुक को डालना है और इस तरह से फंदे को फंसा के ऐसे बाहर खींच लेना है और फिर दोनों फंदे को एक कर देना है। तो इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। फिर ऐसे ही चैन में डालना है। देखिए, ये जो चैन है उसमें ऐसे डालना है हुक को। फिर ऐसे ऐसे इसमें देखिए, इस तरह से धागे को फंसा लेना है और फिर ऐसे बाहर निकाल देना है। फिर इन दोनों फंदे को एक कर देना है। तो देखिए, इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, अब इसे हमें ऐसे खोल लेना है। अब मैं आपको डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही चैन में देखिए क्रोशिया को डाल लेना है और फिर इस तरह से देखिए ऐसे इसके ऊपर हम एक फंदा चढ़ा लेंगे क्रोशिया के ऊपर। फिर जो हमने नीचे चैन बनाया है 1 2 चैन को छोड़ के 3rd नंबर चैन में इस तरह से देखिए डाल के फिर ऐसे क्रोशिया के हुक में हमें इस तरह से ऊन को ऐसे फंसा के ऐसे बाहर निकाल लेना है। फिर इन तीनों फंदे को एक कर देना है इस तरह से देखिए। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर इस तरह से देखिए, इसके ऊपर फंदा हमें लेना है और फिर ऐसे चैन में ऐसे डाल के फिर देखिए इस क्रोशिया में इस तरह से फंसा के इसे बाहर की तरफ खींच लेना है। और फिर इस तीनों, ये जो 3 फंदा है फ्रेंड, इन तीनों फंदे को हमें एक कर देना है इस तरह से। तो ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर ऐसे ही क्रोशिया के ऊपर एक फंदा चढ़ाना है और फिर देखिए, जो नीचे हमने चैन बनाया उसमें ऐसे क्रोशिया के को डाल के ऐसे एक फंदा ऐसे फंसा के ऐसे बाहर खींच लेना है और फिर तीनों फंदे को हमें इस तरह से एक कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं।
फिर देखिए ऐसे ही हमें फंदे को इसके ऊपर लेना है, क्रोशिया के ऊपर, फिर एक चैन में डाल के फिर देखिए पीछे से एक फंदा ऐसे फंसा के ऐसे बाहर की तरफ खींच लेना है और फिर इस तरह से तीनों फंदा को हमें एक कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बनते जाता है। इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं फ्रेंड। अब देखिए मैं आपको डबल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी। फिर इस तरह से हमें देखिए खोल लेना है ये जो हमने बुनाई किया है। अब फिर इस तरह से देखिए क्रोशिया को ऐसे ढीला करके ले लेना है। फिर यहाँ से 1 2 चैन को छोड़ के 3rd नंबर चैन में इस तरह से देखिए एक फंदा को ले लेना है और 3rd नंबर चैन में ऐसे डालना है। फिर पीछे से एक फंदा खींच के ऐसे बाहर कर लेना है। फिर देखिए एक बार हमें ऐसे 2 फंदे को एक करना है और फिर इन 2 फंदे को एक कर देना है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर एक फंदा देखिए लेना है, फिर इस तरह से एक फंदे को ऐसे बाहर कर लेना है। फिर देखिए इन 2 फंदे को हमें एक करना है इस तरह से देखिए। फिर एक बार इन 2 फंदे को फिर से एक कर देना है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर एक बार देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर फंदा लेना है, फिर एक फंदा ऐसे बाहर की तरफ से हमें खींचना है ऊन को फंसा के और फिर इन 2 फंदे को एक कर देना है और फिर देखिए इन 2 फंदे को एक कर देना है। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया देखिए बनता जाएगा। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर से देखिए एक बार इस तरह से हमें एक फंदा लेना है, फिर एक फंदा हमें पीछे से ऐसे खींचना है और फिर इन दोनों फंदे को एक करना है और फिर एक बार इन दोनों फंदे को एक करना है। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर देखिए इस तरह से हमें ऐसे क्रोशिया के ऊपर एक फंदा लेना है और फिर हम इस तरह से चैन के अंदर क्रोशिया को डाल के ऐसे पीछे से एक ऊन फंदे को लेकर ऐसे बाहर की तरफ खींच लेंगे, फिर इन 2 फंदे को एक कर लेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनते जाता है। फिर देखिए फ्रेंड हम इसे खोल देंगे। ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमें चैन को ढीला रख लेना है और इस तरह से देखिए एक फिर एक बार और ऐसे 2 टाइम हमें इस ऊन को इसके ऊपर लपेट लेना है और फिर यहाँ पे 1 2 चैन छोड़ के 3rd नंबर चैन में इस तरह से देखिए हमें क्रोशिया को डाल के ऐसे इस ऊन को ऐसे बाहर की तरफ खींच लेना है और देखिए एक बार देखिए हमने एक नॉट ऐसे ही एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक बार ऐसे 2 चैन को लेके 2 डबल क्रोशिया, फिर एक बार देखिए इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर ऐसे ही 1 2 ऐसे देखिए एक जो हमारा चैन था वो, फिर 2 बार हमने ऐसे ही और फंदा ले लिया है। अब फिर देखिए नेक्स्ट दूसरे चैन में हमें इस तरह से नीचे से डालना है और फिर पीछे से एक फंदा ऐसे खींच लेना है। उसके बाद देखिए फिर हमें 2 को एक करना है और फिर इसके बाद देखिए फिर 2 को एक कर लेना है और फिर 2 को एक कर लेना है। इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं फ्रेंड। फिर देखिए 1 2 ऐसे 2 बार हमने फंदा ले लिया और एक जो हमारा पहले से था, फिर इस तरह से हम फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे और फिर पीछे से एक फंदा ऐसे लेंगे और फिर यहाँ पे देखिए 1 2 और ये 3, इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए एक बार 1 2 फंदा ले लिया हमने, फिर इस तरह से चैन के पीछे से डाल के इस तरह से देखिए एक फंदे को हमने खींच लिया, फिर 1 2 3, इस तरह से देखिए हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से देखिए हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड ये बहुत ही आसानी से अगर आप बार बार देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार आप ऐसे बार बार ट्राई करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं। ये जो मैंने आपको हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया ये जो मैंने बनाना बताया है, इसी मेथड से आप झूमर, तोरण या थालपोश जो भी बनाना चाहें आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने किस तरह से आपको बताया है फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।